Hello children, I am Lakshmi and you are watching Sri English Education channel. बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहाइव के चैप्टर 2 जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर में बच्चों इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम एविलियन ग्लैनी के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चैप्टर का नाम ही है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, तो हम इस चैप्टर में म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 2 फेमस म्यूजिशियंस के बारे में पढ़ेंगे जिनका कि एडवर्स सिचुएशन में भी उन्होंने कठिन परिश्रम करके एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया और वर्ल्ड क्लास वेल रेनाउंड म्यूजिशियंस बने। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है एविलियन ग्लैनी, ये एक गर्ल का नाम है, ये भी एक बहुत फेमस वेल रेनाउंड म्यूजिशियन है। इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है? एविलियन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिना सुने, जिसको सुनाई नहीं देता था और तब भी वो म्यूजिशियन बनी। कैसे बिना सुने कोई म्यूजिशियन कैसे बन सकता है? ये बहुत हार्ड वर्क रहा होगा इनके लिए, कैसे ये बनी ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और वन थिंग बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है बच्चों, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। रश आवर क्राउड्स जॉस्टेल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। एक सेकेंड बच्चों, यस, रश आवर का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब कि जब किसी समय बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जब होती है कहीं पे तो हम उस टाइम को कहते हैं रश आवर। तो ये जो सीन है अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है उस समय लोग वहाँ पे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है उस समय की बात, मतलब ये बताया जा रहा है इसमें कि अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं अपने लिए एक पोजीशन बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करके अपने लिए पोजीशन बना रहे हैं। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग younger than her 17 years। एक पतली दुबली लड़की, स्लाइट मीन्स क्या होता है बच्चों? पतली दुबली लड़की। जो स्लाइट मीन्स पतली दुबली, गर्ल मीन्स लड़की होता है। तो पतली दुबली लड़की है जो कि लुकिंग यंगर, जो कि 17 ईयर से कम एज की लग रही है। वॉज नर्वस, बहुत ज़्यादा क्या है? नर्वस है ना। एक्साइटेड, एक्साइटेड, लेकिन वो एक्साइटेड भी है एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग द अप्रोचिंग ट्रेन। जब वो ट्रेन के आने की आवाज़ सुन रही है, सुनती नहीं है, उसको महसूस करती है। वाइब्रेशन को जब वो महसूस कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है क्योंकि इस लड़की को सुनाई नहीं देता है, ये लड़की डेफ है, इस बहरी है, इसको सुनाई नहीं देता। वो ट्रेन के आने के वाइब्रेशन को महसूस कर रही है और इस वाइब्रेशन को जैसे ही उसे ट्रेन के अप्रोचिंग महसूस होता है, वाइब्रेशन महसूस होता है, तो बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका क्या है? ये उसका फर्स्ट डे है एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ये उसका पहला दिन है। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म। और ये जो टीनेजर है इसकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 13 से 19 के बीच में जो बच्चे होते हैं इस उम्र के बच्चों को टीनेजर बोलते हैं, जिसे किशोरावस्था बोलते हैं। वो उस टीनेजर एज में है और स्कॉटिश है, स्कॉटलैंड की रहने वाली है, स्कॉटलैंड के ग्रामीण इलाके के ग्रामीण परिवेश से है, गांव की रहने वाली लड़की है। और वो आज लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसका पहला दिन है क्योंकि और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग है। डॉन्टिंग मीन्स क्या होता है? बहुत डरी हुई है, घबराई हुई है, लेकिन वो एक्साइटेड भी है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन इस म्यूजिशियन को बहुत बड़ा
चुनौती, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा औरों की अपेक्षा, क्योंकि वो क्या है, सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो पूरी तरह से बहरी हो चुकी है, डेफ हो चुकी है। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing some things was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. एविलियन ग्लैनी जो है, उसके जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसकी माँ ने जब जब वो 8 ईयर की थी, तब उसकी माँ ने इस चीज़ पे ध्यान दिया, इस चीज़ को ध्यान दिया कि उसकी बेटी को सुनाई नहीं दे रहा है। कैसे उसको पता चला? दे कॉल्ड हर नेम, सी डिड नॉट मूव। वे उसका नाम लेके बुलाते और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। आई सडनली रियलाइज सी हैड नॉट हियर्ड सीज इसाबेल ग्लैनी। इसाबेल ग्लैनी कौन है? एविलियन ग्लैनी की मदर है। वो कहती हैं कि मैं सडनली रियलाइज, तब मैंने अचानक ये महसूस किया कि उनकी बेटी को सुनाई नहीं दे रहा है, जब वो बोलने पे, आवाज़ देने पे रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। फॉर क्वाइट अ वाइल एविलियन managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. इविलियन जो है, कुछ समय के लिए इविलियन जो सफल हो गई अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से अपने इस डेफनेस को, मतलब अपने न सुनने की इस कमजोरी को छिपाने में, वो कुछ समय के लिए तो सक्सेस पा गई, मतलब कुछ समय के लिए वो छिपाने में सफल हो गई। बट बाय द टाइम सी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट फॉर क्वाइट अ वाइल। अच्छा, कुछ समय के लिए तो वो अपना ये डेफनेस छिपाने में सफल हो गई, लेकिन बाय द टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद सी वॉज 11, जब वो 11 ईयर की हो गई और जब उसके मार्क्स जो थे धीरे धीरे कम होने लगे, तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि उन्हें भी लगा कि कोई प्रॉब्लम है इसको। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड वॉज रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और तब उसकी माँ को ये पता चला कि उसकी बेटी जो उसके सुनने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको अब एक बिल्कुल सुनाई ही नहीं दे रहा था, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। क्योंकि धीरे धीरे जो उसका नर्व था, जो माइंड से ईयर तक कनेक्ट जो नसें थी, वो क्या हो गई थी, धीरे धीरे डैमेज हो गई थी और उसे अब बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब वो स्पेशलिस्ट के पास ले गई तो उनको ये सब पता चला। दे वर एडवाइज्ड दैट सी शुड बी फीटेड विथ हियरिंग एड्स। तो उन स्पेशलिस्ट ने उनको क्या एडवाइस किया कि कुछ हियरिंग एड्स का उपयोग करके आप इसे कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और फिर इसे कहाँ भेजिए? डेफ के स्कूल में, जहाँ बहरे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ इस तरह की प्रॉब्लम वाले बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ इसको उस स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इविलियन तब क्या कहती है कि जब उसे ऐसा पता चला तो अचानक से उसे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लाइफ में अब कुछ नहीं है। लुक्ड ब्लैक, सब कुछ अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा छा गया, मतलब कि एक निराशा सी हो गई उसको। लेकिन इविलियन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन जो इविलियन थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्रेव गर्ल थी, उसने हिम्मत नहीं हारा। एंड सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। लेकिन उसने ये सुन के हिम्मत नहीं हारा कि उसे अब सुनाई नहीं दे रहा है। उसने क्या किया? उसने निश्चय किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और वो अपने म्यूज़िक के इंटरेस्ट को बरकरार रखेगी, म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखेगी, अपने म्यूज़िक सीखने की जो इसकी इच्छा है उसको क्या करेगी? पूरा करेगी, सीखेगी। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल
playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की क्या है, वो जाइलोफोन बजा रही है और उसने वो देख के डिसाइड किया कि वो भी जाइलोफोन बजाएगी। ये देखिए, ये आपका ये जाइलोफोन का पिक्चर है। इसमें क्या होता है, ये लकड़ी का बना होता है और इसमें कुछ वायर्स लगे होते हैं जिसको इस स्टिक से प्ले किया जाता है। most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. बहुत सारे जो टीचर्स थे, बहुत से जो उसके टीचर्स थे, उन्होंने उसको डिस्करेज किया। जब उसने बताया कि उसे म्यूज़िक सीखना है तो बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, क्योंकि तुम तो सुन ही नहीं सकती तो कैसे बजाओगी। लेकिन एक परक्यूनिस्ट है। परक्यूनिस्ट क्या होता है बच्चों, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला या ड्रम्स वगैरह को जो प्ले करते हैं उन्हें बोलते हैं परक्यूनिस्ट, है ना। तो एक परक्यूनिस्ट हैं रॉन फॉर्बस। इन्होंने उसकी पोटेंशियल को समझा, उसकी सीखने की जो उसके अंदर जो ये उसकी जो सीखने की बहुत इच्छा है, पोटेंशियल है, जो उसके अंदर योग्यता है, बहुत इच्छा शक्ति है जो उसके अंदर सीखने की, ये जो रॉन फॉर्बस हैं इन्होंने उसे पहचाना, इस टीचर ने पहचाना। एंड ही बिगन बाय ट्यूनिंग, और उन्होंने क्या किया, एक सेकेंड, ही बिगन बाई ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया, 2 लार्ज ड्रम को के डिफरेंट टोन्स को बजाया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, और उन्होंने कहा कि तुम इसे कानों से नहीं सुनो, तुम इसे कानों से न सुन के अपने बॉडी के किसी और पार्ट से इसे महसूस करो, क्योंकि तुम सुन तो नहीं सकती। तो जब मैं इसे प्ले कर रहा हूँ तो तुम कानों से नहीं सुनो, इसको बॉडी के किसी और पार्ट से कैसे भी सेंस करो। सेज इविलियन से उन्होंने, तो इविलियन ने क्या कहा, सेज इविलियन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। इविलियन ने कहा कि अचानक से मुझे महसूस हुआ कि जब हायर ट्यून बजाया जा रहा है, हायर ड्रम मतलब ड्रम का एक हायर नोट उन्होंने बजाया और एक लोअर मतलब साउंड, एक तेज साउंड और एक धीमा। तो जब वो हायर नोट बजाते, हायर ड्रम को बजाते, तो इविलियन को क्या होता, उसे कमर से ऊपरी हिस्से में कुछ कंपन होता, उसे फील होता। और जब वो लोअर वन को, जब वो इसे बजाते हैं लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जब लोअर साउंड को बजाते तो उसे इविलियन को कमर के निचले हिस्से में कंपन होती और उसे फील होता, और उसको तब फील होता। फॉर्बेस रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून इविलियन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और ये जो टीचर थे उसके, रॉन फॉर्बस, इन्होंने ये एक्सरसाइज कई बार रिपीट किया, एक्सरसाइज को कई बार रिपीट किया, और इस तरह से बार बार अभ्यास करने से, रिपीट करने से इविलियन को क्या हुआ, उसे जल्दी ही रियलाइज़ हो गया कि उसको वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से इसको महसूस कर रही है, इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को, नोट्स को महसूस कर रही है और वो सीख रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। और इविलियन ने क्या किया कि मैंने इसे सीख लिया, कैसे, अपनी बॉडी और अपनी माइंड और बॉडी को ओपन करके इन साउंड्स और वाइब्रेशंस को मैंने सीख लिया। अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से सेंस को महसूस करके मैंने ये साउंड को मैंने सीख लिया। द रेस्ट वॉज शेर एंड द रेस्ट वॉज सिर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और जो बाकी की चीज़ें थी उसको मैंने कैसे, बहुत ही इच्छा शक्ति, कठिन दृढ़ इच्छा शक्ति से और कठोर परिश्रम करके मैंने बाकी की चीज़ें सीखी। इसके बाद क्या है, सी नेवर लुक्ड बैक। और इसके बाद जब उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सी नेवर लुक्ड बैक पॉइंट ऑनवर्ड्स। सी टूर्ड द
यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, जब वो 16 ईयर की हुई तो उसने कई टूर किए। यूनाइटेड किंगडम गई, वो यूनाइटेड किंगडम के कई टूर किए, किसके साथ? अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है बच्चों? ये एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होता है, मतलब ऑर्केस्ट्रा में कई सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले म्यूजिशियंस रहते हैं, उनके साथ वो यूनाइटेड किंगडम के टूर पे गई। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music. उसने क्या किया? She had decided, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को ही म्यूज़िक बना देगी, है ना। वो म्यूज़िक ही सीखेगी, अपना प्रोफेशन बनाएगी म्यूज़िक में ही। और सी ऑडिशन, इसके लिए उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में कई ऑडिशन दिए एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और इस अकेडमी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, उसने हाईएस्ट मार्क्स पाए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब इसके बाद क्या हुआ? उसने ऑर्केस्ट्रल वर्क के बाद अब सोलो परफॉर्मेंस भी करने लगी, धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने लगी। सोलो परफॉर्मेंस क्या होता है बच्चों? ऑर्केस्ट्रल वर्क होता है जिसमें कि कई सारे म्यूजिशियंस एक साथ प्ले करते हैं, जिसमें अगर आपकी कहीं मिस्टेक भी हो जाती है तो किसी नोट्स में ऊपर नीचे कुछ गलती हो जाती है तब भी वो पकड़ में नहीं आता। लेकिन सोलो परफॉर्मेंस आपको अकेले परफॉर्म करना होता है। तो सोचिए, जब वो कान से कम सुनती थी, कान से उसे सुनाई ही नहीं देता था, तो वो अकेले कैसे परफॉर्मेंस देती होगी? इसके लिए उसे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता होगा, तभी तो। एट द एंड ऑफ द At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. और ये 3 ईयर का जो कोर्स था उसका ख़त्म होते होते उसने क्या किया? बहुत सारे टॉप अवार्ड्स जीते। इसके बाद है एंड फॉर ऑल दिस, इसके बाद है आपका And for all this, Evelyn would not accept any hint of heroic achievement. और जब वो किसी भी तरह के heroic achievement को नहीं एक्सेप्ट करती थी। क्यों? जब लोग कहते थे कि एविलियन ने ऐसी परिस्थिति में डेफ होने के बावजूद उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतना बेहतर पोजीशन हासिल किया, तो वो कहती थी, वो इसे हेरोइक नहीं मानती थी, इस अचीवमेंट को हेरोइक नहीं मानती थी। वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी उसके लिए कि मैं इतनी बड़ी म्यूजिशियन बन गई हूँ। वो क्या कहती थी? इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर। आप कठिन परिश्रम करेंगे और आप जहाँ जाना चाहेंगे, आपको कहाँ जाना है, आप इस चीज़ को सोच के आप उसके लिए कठिन हार्डवर्क करेंगे तो आप ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। अब वो जो एविलियन थी वो केवल एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजाती थी, वो मल्टी परक्यूनिस्ट हो गई थी, मतलब कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने लगी थी और उन सब में उसको बहुत ज़्यादा कई सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में उसको महारत हासिल हो गया था, है ना, मतलब कि वो सब बजाना उसने सीख लिया था। एंड हैटिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका शेड्यूल क्या हो गया था? हैटिक हो गया था। हैटिक मीन्स क्या होता है बच्चों? कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी थी, इंटरनेशनल लेवल पे वो जाके कंसर्ट्स करती थी। और इसके लिए शॉर्ट आफ्टर यहाँ जो दिया ना, शॉर्ट आफ्टर मीन्स क्या होता है? इसके लिए उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग उसे कंसर्ट्स में परफॉर्म करने के लिए उसके आगे पीछे लोग अपॉइंटमेंट लेने के लिए घूमने लगे थे, है ना। ये उसका हैटिक
इंटरनेशनल शेड्यूल हो गया था, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद के जो पैसेज हैं बच्चों, मैं अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगी। यहीं तक रहने देते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके चिल्ड्रन, नाउ थैंक you for watching this. Have a nice day. Thank you children.